परमात्मा की उपासना हम किस प्रकार से करें हमारा उत्तम श्रेष्ठ जीवन हो, इसके लिए हम सभी को योग्य है कि अपने अंदर उत्साह, निर्भयता, दृढ़ इस प्रकार के विचार अपने मन में रखें और निसंकता भी बनाए रखें। 4 शब्द हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। नंबर 1 निर्भय, निशंक, बिना शंका के, दृढ़, यह कार्य निश्चित करना है, और उत्साही। ऐसा विचार करके एकांत देश में जाकर के, एकांत का अर्थ है शांत वातावरण में पहुँच के, प्रकृति के समीप रह के अपना आसन लगा। आसन का अर्थ है अपना ऐसा कोई बैठने का पालथी मार कर के सिद्ध आसन सिद्ध कर लें, जिस मुद्रा में हम सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ऐसा एक आसन रखें, हिले डुले नहीं, और जितना भी हमसे हो सके उतने समय में दीर्घ काल तक बैठे रहें आसन लगा के। प्राणायाम, प्राण ही जीवन है, प्राणों के आधार से ही आत्मा रहता है। इन प्राणों से हम आयाम करें। ये 4 तरह के प्राणायाम हैं, 2-2 या 3-3 हम कर लें। इससे मन एकाग्र होता है, और जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। प्राणायाम करें, और प्राणायाम के उपरांत अपने मन को किसी एक जगह स्थिर करें, जैसे शिखा में, चक्षु में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, पीठ पीछे मध्य हाड़ में, हृदय में, कंठ में, नाभि में, जहाँ भी हम सुगमता देखते हैं अपने मन को वहाँ स्थिर करके परमात्मा में मग्न होवें। परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव का हमें ज्ञान होना आवश्यक है, और आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर परमात्मा ने स्थूल शरीर बनने से पहले ही बना रखा है, दे रखा है, इन शरीरों को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ें और परमात्मा में मग्न हों। इस प्रकार से 24 घंटे में अगर घड़ी भर भी कोई व्यक्ति इस तरीके से उपासना करता है तो वह सभी दुखों से छूटकर परमात्मा की समीपता को प्राप्त होता है। विशेष लाभ क्या होता है? विशेष लाभ यह है कि अपना आत्मा पवित्र, दृढ़ और उत्साही हो जाता है। जैसे परमात्मा के गुण हैं, न्यायकारी है, दयालु है, परोपकार है, अनंत गुण हैं, ठीक वैसे ही गुण अपने भी करना। इसीलिए परमात्मा की उपासना प्रातः और सायं इस रीति से अवश्य करना है। कम समय में भी करते हैं तो इसका अनंत लाभ मिलता है। ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार की उपासना इन विचारों को लेकर के जब साधक करता है तो वह दुखों से छूटकर सुखों को प्राप्त होता है।
और पर्वत जैसे दुख से भी वह साधक न घबरावेगा। हम सभी इसी प्रकार से उपासना करके परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाते हैं और वह परमात्मा अपनी असीम कृपा जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है उसी को देते हैं जो उस कृपा का पात्र होता है। हम सभी को योग्य है यह जो बाह्य शरीर है इससे सभी क्रियाओं को रोकते हुए सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ उसका ध्यान करते हुए आत्मा का परमात्मा से संबंध और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के सदृश अपने भी करना, इस विचार को रखते हुए संयम पूर्वक हम परमात्मा का ध्यान अवश्य करें। विशेष लाभ और अधिक मिलता है। जैसे शीत से आतुर, ठंड से बेचैन व्यक्ति जब अग्नि के पास पहुंचता है तो वह शीत निवृत्त हो जाता है। अग्नि का गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ठीक वैसे ही जो दुख द्वेषों से परेशान हो रहते हैं, जीवात्मा तो हमेशा इनमें घिरा ही रहता है और जब वह परमात्मा के समीप इस रीति से पहुंचता है तो वह भी अग्नि के समान जैसे गुण आते हैं ठंड में, ठीक वैसे ही गुण अपने भी करना और वह दुखों से इसी प्रकार से छूटता है, द्वेषों से, जैसे अग्नि के पास जाने से शीत छूट जाता है। इस प्रकार से परमात्मा का उपासना अवश्य करना है अपनी उन्नति के लिए, आत्मा को आत्मीयता के लिए। इतना करने के उपरांत साधक स्वयं ही इसका अनुमान लगा लेता है कि वह कितना प्रसन्न है, कितना सुख में है, उसको स्वयं ही यह ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अपने अनंत सामर्थ्य को पहचान करके सुख और आनंद की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ओम।